अनुशासन के बारे में मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि हम अगर मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से जिन्हें अछूत कहा गया, उन्हें गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा। जब वो गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए तो उनको जीने के लिए कुछ तो खाना ही था। वो खाना शुरू किया उन्होंने, मरे हुए जानवरों का मांस। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब कुछ लोगों ने पूछा कि भाई अगर हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, बाबा साहब ने कहा ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। अनुशासन हमारे महापुरुष मोर्चा के ही नेतृत्व में वो सारे शाखा संगठन रहेंगे, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा जो है ये संगठन विशेष रूप से संघर्ष करने के लिए बनाया हुआ है। हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है ये 6000 जातियों में यूरेशियन ब्राह्मणों ने इसे बांटा हुआ है। हमारी संगठित शक्ति को यूरेशियन ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। जिस संगठित शक्ति के बल पर भारत के मूल निवासियों ने सिंधु सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता को उन्होंने प्रस्थापित किया, उस संगठित शक्ति को आक्रमणकारी यूरेशियन ब्राह्मणों ने खत्म किया। और प्रतिक्रांति के बाद भारत के मूल निवासियों को 6247 जातियों में बांटकर उनकी शक्ति को खत्म करने का काम किया। अगर हम फिर से इस देश में भारत के मूल निवासियों को शासक बनाना चाहते हैं तो पूर्व शर्त है 6000 जातियों में हमारे महापुरुषों की, महानायिकाओं की, हमारे महान संतों की विचारधारा को ले जाना होगा, उन्हें जगाना होगा, जोड़ना होगा। तभी हम संगठित शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर हम जो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है उस लड़ाई को जीत नहीं सकते साथियों। इसलिए भामसेफ ने समाज के अलग अलग जातियों को जोड़ने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है। जो हमारा समाज है अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ है, उन्हें जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे तब तक हम कभी भी हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। 6000 जातियों में बांटे गए मूल निवासियों को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो कैडर बेस कार्य करता है और विशेष रूप से संघर्ष करने के लिए जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन बनाया गया है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं की प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि वो सहयोग और समन्वय की भावना के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिलकर इस कार्य को, व्यवस्था परिवर्तन के कार्य को अंजाम देने का काम करें। क्योंकि ये छोटी सी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो इस देश में जो चल रही है, दो व्यवस्थाओं के बीच में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ है विषमता, द्वेष, तिरस्कार और गुलामी को प्रस्थापित करने वाली ये चातुर्वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने वाले यूरेशियन आक्रमणकारी यूरेशियन ब्राह्मणों की व्यवस्था, और दूसरी ओर है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा के आधार पर जो इस देश के मूल निवासी महानायकों ने जो संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, ये दो इस व्यवस्था
यानी ये दो व्यवस्थाओं के बीच में जो टकराव चल रहा है, यह टकराव प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक अभी जारी है। साथियों, आप उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको उद्देश्य के प्रति, उद्देश्य वामसेप ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके और इस लड़ाई के लिए अपना योगदान करना होगा, कार्य करना होगा। उद्देश्य निर्धारित है, आपको कार्य करने की जरूरत है साथियों। और इसके लिए सहयोग, समन्वय की भावना अगर आप नहीं रखेंगे तो 6000 जातियों में बांटे गए जो लोग हैं, उन्हें आप कैसे जोड़ सकते हैं? यह लड़ाई क्या आप जीत सकते हैं? कदापि नहीं। इसके लिए सहयोग और समन्वय की भावना के साथ आपको इस आंदोलन में कार्य करने की आवश्यकता है। और अनुशासन और उद्देश्य का एक अटूट संबंध है साथी। अनुशासन के बारे में मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि हम अगर मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से जिन्हें अछूत कहा गया, उन्हें गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा। जब वो गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए तो उनको जीने के लिए कुछ तो खाना ही था। वो खाना शुरू किया उन्होंने, मरे हुए जानवरों का मांस। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब कुछ लोगों ने पूछा कि भाई अगर हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, बाबा साहब ने कहा ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। अनुशासन, हमारे महापुरुषों ने जो है आजादी की लड़ाई को सफल बनाया, एक संगठित शक्ति का निर्माण करके ही वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। अगर हम भी अपने उद्देश्य में, जो हमारे महापुरुषों ने जो उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है और वही उद्देश्य वामसेप ने निर्धारित किया हुआ है, उस उद्देश्य में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अनुशासन, सहयोग, सहकार्य के बगैर हम अपने उद्देश्य में हम कामयाब नहीं हो सकते साथियों। और नियंत्रण और निर्देशन के बगैर, नियंत्रण हमारे जो लोग हैं उनकी एक विशेषता होती है, नेतृत्व करना चाहते हैं लेकिन वो कष्ट, वो तकलीफ सहन नहीं करना चाहते। नेतृत्व करना ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है साथियों, क्योंकि जब तक हम तकलीफों से नहीं गुजरेंगे, हमको हमारे समाज के दुख दर्द का एहसास जब तक हमेशा हमारे सामने नहीं होगा और उसी एहसास की वजह से हम भी स्वयं दुख तकलीफ हम झेलने के लिए हम हमेशा तैयार नहीं होंगे, हम यह जो कार्य है व्यवस्था परिवर्तन का, इस कार्य को हम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले वामसेप के जितने भी जो शाखा संगठन है, सभी कार्यकर्ताओं ने स्वयं में अनुशासन प्रस्थापित करना होगा। अनुशासन के बगैर आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और हम जो 6000 जातियों को जगाकर जोड़ने का काम कर रहे हैं, यह कार्य तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम उनके साथ संवाद करेंगे, उनसे अपनेपन की भावना के साथ उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे। क्योंकि नए नए लोग हमारे संगठन में आते हैं, वो अपने साथ नए नए संस्कार लाते हैं, नए नए व्यवहार और एक अलग, यानी कहना चाहिए गुलामी की सोच हमारे समाज में बनी हुई है। उसकी वजह से वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता है, कैडर बेस कार्यकर्ता, उन्होंने इस बात को समझने की जरूरत है कि
जो नए कार्यकर्ता हमारे सामने जो उनका जो आचरण दिखाई दे रहा है, उस आचरण के लिए वो लोग दोषी नहीं है। उन्हें जो गुलामी का विचार मिला हुआ है, उस गुलामी की विचारधारा की वजह से हमारे कार्यकर्ता का व्यवहार इस तरह से है, आचरण इस तरह से है। इसलिए हमें वो नए नए जो कार्यकर्ता है समाज के 6000 जातियों से जो हमारे समाज संगठन में जो आते हैं, उन्हें आज़ादी की सोच, एक जो विचारधारा है आज़ादी की, वो देनी होगी। उन्हें उनका विचार परिवर्तन करना होगा और यह कार्य बगैर समन्वय सहयोग के संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मैं बस यही अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप सहयोग, सहकार्य, अनुशासन, नियंत्रण, निर्देशन में रह करके कार्य करेंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं। जय बोल निवासी।